हाय गाइस, लेगेसी टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम फिर से वापस आए हैं, डिस्कस करेंगे। आज का डिस्कशन हमारा रहेगा कि कैसे एक प्रोडक्ट मतलब एक फैब्रिक, एक कॉटन से हम कैसे एंड प्रोडक्ट तक कस्टमर के हाथ में कैसे हम पैकेजिंग देते हैं, वहां तक की सारी बातें आज हम करेंगे। और इस सारी बातों को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और बोलेंगे कैसे हर एक चीज, हर एक स्टेप कैसे ली जाती है और कैसे लोगों के सामने रखी जाती है, ताकि वी कैन नो द बैकग्राउंड प्रोसेस क्या हो रखा है। तो सबसे पहले जब आप सोचते हो कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल हम अपनी प्रोडक्ट की बात करेंगे। हमने एक अंडरवेयर लिया, हमने एक अंडरवेयर, ये देखिए, हम एक अंडरवेयर हमने लिया, एक अंडरवेयर हमने लिया। तो अब एक अंडरवेयर जब बनती है तो सबसे पहले क्या आती है हमारे पास? सबसे पहले आती है सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक। तो फैब्रिक सिलेक्शन के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना होगा? अपने को कांटेक्ट करनी होगी एक फैब्रिक मैन्युफैक्चरर से। आप जाओगे एक फैब्रिक मैन्युफैक्चरर के पास, फिर फैब्रिक मैन्युफैक्चरर के पास जाके आप बताओगे अपनी रिक्वायरमेंट, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं गया था उनके पास, तो मैं जाके उनको ये बोलता हूँ कि सर हमें एक अंडरवेयर बनानी है, हमें एक ब्रांड चालू करना जो अंडरवेयर से रिलेटेड हो। तो अब वो फैब्रिक मैन्युफैक्चरर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैसा मटेरियल दिखाएगा। एज फॉर एग्जांपल आप ले लो, मार्केट में जो हम प्रोड्यूस करें वो है कॉटन, मोडाल, ये सब मटेरियल पे हम बना रहे, जो अभी चल रहा है मार्केट पे। वो बहुत ही अच्छा रहता है और वो इको फ्रेंडली रहता है। फिर आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब रहता है उसमें। अब सब जगह उसको यूज करते हैं, इन स्पोर्ट्स, इन डेली वेयर, एवरीथिंग। तो अपन फिर से टॉपिक में वापस आते हैं। तो एक अंडरवेयर सबसे पहले अपन फैब्रिक मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, उनसे जाके बोलते हैं कि हमें फैब्रिक दो। ये स्टेज क्या होता है आपका? फैब्रिक सिलेक्शन का होता है कि आप बेस्ट पे जाना चाहते हो, कि आप लो पे जाना चाहते हो, आप हाई पे जाना चाहते हो। ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे मार्केट को टारगेट करते हो। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। मैन्युफैक्चरर से आपने बात कर दिया। आपने फैब्रिक मैन्युफैक्चरर से बात करा। फैब्रिक मैन्युफैक्चरर के बाद आपके पास फैब्रिक मैन्युफैक्चरर के बाद क्या आता है? आपके पास एक कपड़ा मिलता है बस। अब कपड़े को आपको चड्डी पे चेंज करना है। ये आप कैसे करोगे? इसके लिए आपको चाहिए एक मैन्युफैक्चरर। एक मैन्युफैक्चरर का काम होता है कि आपको फ्रॉम फैब्रिक टू द आपका ये एक आपका ये अंडरवेयर जो बनता है, फ्रॉम फैब्रिक टू अंडरवेयर बनाने के लिए आपको हेल्प करता है कौन? मैन्युफैक्चरर। तो अब आपको जानी पड़ेगी दूसरे स्टेप पे मैन्युफैक्चरर के पास। अब आप जाते हो एक मैन्युफैक्चरर के पास, फिर मैन्युफैक्चरर को बोलते हो कि हमको ये डिजाइन का चाहिए। कौन से डिजाइन? जैसे अभी है आपके पास ब्रीफ और बॉक्सर, दो चीज है। फॉर मेंस क्वालिटी वी आर प्रोड्यूसिंग, जो हम बना रहे हैं अभी, दैट इज ब्रीफ एंड बॉक्सर। तो आप बोलोगे कि हमें ब्रीफ चाहिए और उस पर भी आपका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। मतलब आप थोड़ा रिसर्च करो कि आपको ब्रीफ पे आपका साइड कट चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, कितना चाहिए। एंड मोर ओवर अगर आप बॉक्सर जा रहे हो तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए, आपका टैग आप कहाँ लगाना चाहते हो, आप कैसे प्रोड्यूस करना चाहते हो। तो ये एक मैन्युफैक्चरर अच्छे से समझेगा और वो आपको अच्छे से बताएगा कैसे आप किस चीज को अरेंज कर सकते हो। तो ये आपका सेकेंड स्टेप यहाँ पे सेट हो जाता है। अब थर्ड स्टेप ये होता है कि आपके पास फैब्रिक आ गया, आपके पास प्रोडक्ट आ गया। अब आपको एक बक्से में उसे डालना, मीन्स हाउ टू मेक इट इन ए क्लोज फ्रेम सो दैट पीपल कैन बाय। तो वो होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये एक बक्सा ले रखा है, तो आपको अब इस बक्से से डील करना है। तो इस बक्से से डील करने के लिए आपके पास किसके पास जाना पड़ेगा? दैट इज द बॉक्स मैन्युफैक्चरर के पास, जो आपको ये बताएगा। नहीं, पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका बॉक्स का साइज क्या। आप जाके उसको आपका बताओ आपके रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको सर्च करनी पड़ेगी। उस पर भी आपको बहुत रिसर्च करना है कि आपको किस टाइप का मटेरियल चाहिए। जैसे अपन जो है वो जा रहे हैं क्राफ्ट पेपर वाले मटेरियल पे। हमारा जो बॉक्स बनेगा वो क्राफ्ट पेपर पे बनेगा, जो कि इको फ्रेंडली रहेगा, प्लास्टिक फ्री रहेगा, वो वैसे बनेगा। तो आप बॉक्स मैन्युफैक्चर हो जाए आपका थर्ड प्रोसेस के बाद अब आपके पूरा एंड प्रोडक्ट आपके पास रेडी है। आपने सारा प्रोसेस को कवर अप करके यहाँ पे आ गए। अब कौन टारगेटेड है? अब टारगेट है आपने जिसके लिए बनाया था। किसके लिए बनाया था? कस्टमर के लिए बनाया था, कंज्यूमर के लिए आपने बनाया था। अब उनको कहां पे देना, उसके लिए आपको फिर मार्केट प्लेस पे सर्च करना है। मतलब आप कौन से मार्केट पे बेचना चाहते हो? आप होलसेलर को बेचोगे या आप रिटेलर को बेचोगे या आप B2B बिजनेस पे जाओगे, बिजनेस टू बिजनेस पे जाओगे। तो इसके लिए आपको फिर रिसर्च करना पड़ेगा कि आप किसके लिए जाना चाहते हो।
आपको अभी बहुत सारे साइट्स है जहां पे आप बेच सकते हो। तो अब इस सब साइट पे आपको अपना लिस्टिंग डालना पड़ेगा। इस लिस्टिंग के बाद फिर वो एंड प्रोडक्ट आपका, जहां से वो स्टार्ट कहां से हुआ था आपका एंड प्रोडक्ट, फैब्रिक मैन्युफैक्चर से, एंड कहां पे हो रहा है आपके कंज्यूमर या कस्टमर के हाथ पे। तो दैट इज व्हाट आपका, दिस इज अ प्रोसेस। तो बने रहिए हमारे कॉर्बन लेगेसी के